हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योगेश। दिस इज मी आरजू। सो आज हम आप सबके लेके आए एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है चुपके चुपके, जिसका आज हम लोग एपिसोड नंबर 24 शुरू करेंगे। एंड स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी है, कॉमेडी के साथ साथ इंटेंस स्टोरी भी देखने को मिल रही है अब क्योंकि हादी और मिशी की के बारे में सबको पता चल रहा है। फाजी को पता चल चुका उसके बारे में। उसकी अम्मी को तो पता ही था, हादी की अम्मी को तो पता ही था। धीरे धीरे सब लोगों को पता चला। भाई मेरे को तो उस दिन का इंतजार जिस दिन गुल आपा को पता चले। गुल उस दिन क्या क्या बट एक बहुत बुरी चीज लगी लास्ट एपिसोड में, उसने बोला कि जो भी रिश्ता था लंगड़ा लूला जो भी हो इसका रिश्ता करा दो। हाँ वो बहुत क्या ही होगा। मतलब फाजी का एक अलग सा रूप देखने को मिला, वो थोड़ा अजीब सा था। और गुल क्या इसको चील की नहीं घास देगा, खाई जाएगा क्या? मतलब सच में अभी देखते हैं कहीं होगा। चलो आगे इस एपिसोड में देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। सो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट 3 गो। अरे ऐसे उठाते को किसी को? कपड़े निकाल के दो, मैंने ऑफिस जाना है। ये रात से देखा नहीं पाँव में चोट है मेरे। हाँ तो कपड़े पाँव से नहीं हाथों से निकालोगी ना। हाँ तो उठकर जाना तो पड़ता है ना वार्डरोब तक। ये तो है। कल रात तो बड़ी छलांगे मारी थी पैकिंग करते हुए, तब तो पाँव का ख्याल नहीं आया। क्या हो गया आपको? क्यों सुबह सुबह ताने दे रहे हैं मुझे? देखो मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, इसलिए मेरे से फजूल की बहस मत करो। अब पता है मुझे किस बात की परेशानी है। पता तो किस बात की टेंशन है? पहले इमोशनल होके वादा तो कर लिया दुबई जाने का, फिर बाद में ख्याल आया होगा कि इतना खर्चा हो जाएगा मेरा तो। हेलो मैडम, दुनिया जहाँ के सारे लोग ना आपके अब्बा हुजूर की तरह कंजूस मक्खी चूस नहीं होते। बात सुने, मेरे जो अब्बा है ना वो आपके सौतेले चचा और सगे ससुर हैं। माफ कर दे बीबी, सगे ससुर। तो बहस करना ही बेकार है, खुद ही जाके निकाल देता हूँ कपड़े। May I come in? अरे आप क्यों आ गई? मुझे बता देती ना। ना बेटी थी, कोई गाल नहीं है। मिठल से जरूरी बात करनी थी। माँ, अपने दुनिया जहाँ के निकम्मे दामादों का काम मेरे सर पे मत थोपना प्लीज। ना मिठल, तेरे बड़े बा ने कहा है 15 बंदों की ट्रेन की बुकिंग करा देना, कराची टू लाहौर। किस खुशी में? पागल थी क्या है? हादी करने कहा है ना, हम सब जाएंगे लुडिया डालते हुए ट्रेन में। तू और मैं नहीं यार, उनसे कहें खुद ही करवाएं। मैं महकमा रेलवे वालों की फुप्पी का बेटा नहीं हूँ। हाँ? और वैसे भी मैंने नहीं जाना लाहौर बहुत। अरे इसने ये फुप्पी का ताना दे के ठीक नहीं किया। आप हादी भाई के निकाह में नहीं जा रहे? नहीं, क्यों? कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा उसके साथ। अरे ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मेरी जबान ना ही खुलवाओ ना तो बेहतर होगा। एक बार जबान खोल के बता दो थे मुझे। मैं सबको जवाब दूंगी। सही बात है, एक बार बता जब वक्त आएगा ना तो सब जवाब दे दूंगा। लो भाई, एक नया सोप सीरियल शुरू हो गया। आप ये कह रहा था कि अभी तो गई, मेरा मतलब है कि ये फिर से आ गई। सही बात है। मैंने ना ख्वाब में आपको बहुत परेशान देखा, बस मैं आ गई। खुदा ना खास्ता मानी तो नहीं आ गया ना साथ। बहुत अफसोस की बात है फाज भैया, आपकी बीवी के आते ही ना आपने आके माथे पे रख लिए हैं। अब ये काजू पकड़े और इसी चहीती को खिलाइए। हमारे घर में भी होते हैं काजू पिस्ते बादाम। जा रही हूँ मैं। वो भी लेके आई यार, वो भी। मान ना मान, ये बख्तों ने कोई तीली लगाई होगी। उन्हें भी तो बड़ा प्यार था हादी से। कोई प्यार शार नहीं है मेरे से सच्चा है। 1000 बार कहा है तुझे मैंने, ये पुकाने की तरह मुंह ना फुलाया कर। बिल्कुल अपनी छोटी दादी की तरह नैश लगने लगता है। अल्लाह करे सारी ट्रेन ही बंद हो जाए पूरे साल की। हादी तुम बात करो ना फाजी से। नहीं, वो कोई रेलवे का मिनिस्टर लगा हुआ है जो मैं बात करूं उससे? बड़ा आया फाजी साहब। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है उससे क्या? नहीं, झगड़ा कोई नहीं हुआ। जब से दामाद बना ना उसकी फूं फां बहुत हो गई है। मैं नहीं जानता कितने पानी में है वो। सुबह से 2 दफा मिर्ची को भिजवा चुकी हूँ, अब तुम्हें ख्याल आया आने का? अरे उस घर में जगह जगह चेक पोस्ट लगी हुई होती है, निकलना इतना आसान थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, फाजी अभी तक टिकटें क्यों नहीं करवा के दे रहा? मुझे तो लगता है उनका शादी में जाने का भी ना कोई इरादा नहीं है। क्यों? वो कोई झगड़ा वगड़ा हो गया हादी भैया से। ये चल रहा है घर में। आइसक्रीम खाओगे? क्यों यहाँ पे? चच्चा ने देख लिया तो बता दूंगी उनको कि अपने पैसों से खरीदी है या इससे मैंने। शट अप, निकलो यहाँ से अभी। मैंने कह दिया ना, नहीं जाओगी तो मेहमानों के सामने। हादी आप मुझ पर क्यों खफा हो रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए डंडे सोटे और पता नहीं क्या कुछ रोजाना खा रहा हूँ, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो। अब पता मुझे लगता है दादी सुन लेगी। अच्छा हादी, तो आप बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए? बस मिशी, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग छुप कर करेंगे निकाह। तेरा बेड़ा तरस है। ये तू क्या कर रहा है?
मोहब्बत नहीं बख्तो तेरा बेड़ा था मैंने जब रब्बा मेरे घर दे पीछे पै गई मेरे रब्बा बेबी को क्या हुआ? मिशी मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ बेबे या अम्मा या अम्मा 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 क्या हुआ? बेबे बेबे आंखें खोले बेबे। अरे ये बेहोश हो गई। मिर्ची पनीर गुलाबा जल्दी आए, अम्मा को मिर्ची का दौरा पड़ गया है। अम्मा यार पड़ गया एम्बुलेंस बुलवाओ अम्मा को दौरा पड़ गया है जल्दी सही पता नहीं की कहीं हो गया? रुको मैं आता हूँ। कल शाम को बाल बाल बचे हो तुम। तुम्हारा भाई ने सारी रात ख्वाब में आता रहा मेरे। डरपोक हो तुम वली। ओ हेलो वली, डरपोक शरपोक नहीं है। अगर डरपोक होता तो तुम्हें बाइक पे लेके घूम रहा होता। सही बात है। जी आदि भाई। हेलो कद्दू कहाँ है तू? भाई मैं एक अर्जेंट काम से बाहर आया हूँ। वापस मोड़ अपनी फटफटी को। बेबे को हॉस्पिटल लेके जाना है हमने। बेबे को क्या हुआ है? अबे यहाँ से क्या तुझे मैं इंस्टाग्राम लाइव पे दिखाऊं? तू जल्दी पहुंच वापस, मैं एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ। अच्छा जी मैं 2 मिनट में आ गया। क्या हो गया बेबे को? बेहोश हो गई है। वो कैसे? होश में आएंगी ना तो पूछना कि कैसे बेहोश हुई। नहीं तो आप ये लॉन में फिर टूट के क्या बेबे को होश में लाने का वजीफा पढ़ रहे हैं? मैंने ना ये कौनी मारनी है तेरी नासों के अंदर। इतना टेंस माहौल है, तुझे यहाँ पे कॉमेडी सूझ रही है और तू ये बाबू बन के किधर गया हुआ था? तूने तो कॉलेज ही जाना था क्या? हाँ तो कॉलेज के एक अर्जेंट काम से क्या हुआ था? तेरे अर्जेंट काम है ना, मुझे पता है सब। बेबे को हॉस्पिटल लेके चले? हाँ वो तेरी फटफटी के ऊपर बीच में बिठा के लेके जाएंगे उन्हें क्या? नहीं चचा की गाड़ी पे लेके जाएंगे। बकवास। अगर एम्बुलेंस आ गई मैं उसको देखता हूँ, तू जाके बेबे को देख। बस ऐसे भी उठा लेना है फोन तो अपना चेक इन लगाना है फेसबुक पर। कहाँ का? हॉस्पिटल का। कौन है वहाँ? बेबी को हादी भैया लेके जा रहे, बेहोश हो गई है वो। कैसे एग्जैक्ट को पता नहीं, मैंने तो बेहोश हुए देखा था उनको जमीन पर पड़े। मैंने तो बेहोश होते ही देखा था बस। ये एम्बुलेंस किसने मंगवा ली? हेलो जी, फाज बात कर रहा हूँ। क्या? इसके पास भी कॉल गया। पर कैसे? सही बात है, बाहर बंदा बैठ के किस हॉस्पिटल में है वो? जी मैं अभी आ रहा हूँ। अरे ध्यान से। अरे कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं बेबे को? हुआ क्या है उन्हें? कुछ तो बताओ मुझे। हेलो हेलो कद्दू। कद्दू रिप्लाई नहीं कर रहा। फोन बंद कर दिया इसने। बाजी ये देखें, पूरे के पूरे 25 लाइक्स आए बेबी की पोस्ट पर। कौन सी पोस्ट पर? फीलिंग सिक वाली। फीलिंग सिक। मिर्ची मैं तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह उधर कर दूंगी। इधर तो फीलिंग सिक की बच्ची। खुदाया अम्मा को तो सब पता चल गया है। वो तो हॉस्पिटल से आके मेरी जान ही निकाल देंगी। या अल्लाह, अच्छा दोनों एक हो जाए कि अम्मा की याददाश्त ही चली जाए, सब भूल जाए वो। प्लीज मेरे मौला मेरी दुआएं सुन ले। आमीन। अरे यार दोनों एक ही टाइम पे। हाथी चंगी नहीं हो कितनी। चंगी नहीं हो कितनी। ये क्या कह रही है? अबे इग्नोर कर, बैठ जाए इधर। इग्नोर कर। एक दफा इनको होश में आने दो, कफन फाड़ के बोलेंगी। सच में आती है, ये भी नहीं कह सकता कि इनकी जुबान को फॉलो हो जाए। सच से बताओ क्या बम फाड़न के सर पे? को पता चल गया तेरी की। अल्लाह पूछे। अल्लाह पूछे। क्या कह रही है? क्या बोल रही है? तो मैंने कोई मुंह के साथ स्पीकर थोड़ी लगाया है बुआ के जो मुझसे पूछ रहा है। तो गले में तो फिट किया हुआ है ना। इनको हुआ क्या है भाई? क्या हो गया इनको? बात तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। असल में जब से तू इनकी जिंदगी में टपका है तब से तो बेचारी का यही हाल है। नहीं पिछले 5 साल से इस बेवा औरत की जिंदगी में ये 6 फुट लंबा अजहा नुमा ये आस्तीन का सांप जो आया है, तब इसको कुछ नहीं हुआ। मैं तो फिर अपना कमाता खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सुबह आज तक तो मैंने तुझे सिर्फ खाते ही देखा है, कमाते तो एक आना नहीं देखा। क्या बात कर रहे चल अपना फोन उठा और फाजी भैया को फोन करके बता। चल दोनों को जाना चाहिए था बेबे के साथ। हमारी कहाँ सुनी उन दोनों ने? उठा के डाला एम्बुलेंस में, छलावे की तरह। उठा के डाला और फोन भी नहीं उठा रहे अब तो। तुम्हें कुछ अंदाजा है वो बेवकूफ लड़के कितने महंगे हॉस्पिटल ले गए बेबे को? अरे यार आपके लिए बेबे से ज्यादा जरूरी है आपके पैसे। अरे मुझे घाटे पे घाटा हो रहा है मुर्गी खाने में, तुम्हें क्या पता सारी बातों का?
फाइल भाई प्लीज ये अलग ही अजीब बंदा जाके है। देखें बेबी का क्या हाल बना हुआ है। हाँ हादी से मेरी बात हो गई है, घर वापस लेके आ रहे हैं, मगर तुम अपने ससुराल जाओ। हाँ क्यों? अम्मा भी पहुंच गई है हॉस्पिटल तक, उनके चौकीदार से बात हुई है मेरी गेट पर। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। ये अम्मा और बेबे ने क्या शर्त लगाई है हॉस्पिटल जाने की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इस घर में हो क्या रहा है? अल्लाह जानता है क्या हुआ है उन दोनों को एक साथ। अस्सलाम वालेकुम। और जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। ले भाई, मुबारक हो, ट्रेन की सीटें हो गई सब। ए भगवान, यहाँ शादी यहाँ तो करने हॉस्पिटल के का कमरे बुक करवाने की बातें चल रही हैं। ये क्या कर गई? वो बेबी की तबीयत खराब हो गई थी, हादी हॉस्पिटल ले गया उनको। हैं? जी। हाँ जी। वो पानी देता है। स्मार्ट है वैसे तो है ना, सोने लगे। इंसानियत नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? क्यों? मैंने कौन से खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए लोगों को मार मार के? अम्मा पहुंची हुई है अस्पताल। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ ऊपर से आ रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था ना। बेबे को छोड़ दो इस हालत में। किस हालत में? वो भी बेहोश होके अस्पताल पहुंची हुई है। क्या? क्या? मुझे तो नहीं बताया किसी ने। तो मुझे कौन सी ईमेल आई थी अम्मा की बीमारी की? दोनों को एक साथ क्या हो गया? हाँ मुझे क्या पता। कोई तो बम फूटा होगा ना। तुम चलो अपने घर। बस बेबे आने वाली है, उनसे मिलकर आती हूँ। क्यों? बेबे ज्यादा है मैं तुम्हारे लिए क्या? क्यों? अम्मा आपके लिए अहम नहीं है क्या? मीनू मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे साथ ये फजूल की चिक चिक मत किया करो। आपने मुझ पर रोक जमाने के लिए शादी की है? नहीं नहीं, मैंने तो अपना दिमाग मजीद खराब करने के लिए किया है तुमसे शादी। तुम ऐसा करो, तुम यही रुको। हाँ बल्कि हनीमून पे भी चली जाना बेबे के साथ। चली जाऊंगी। अजीब हो गया फादी। चली जाओ। बेबे ये अपने मुतानी खुशी से ना मेरे मुंह पे जूते मार मार के पूरे मुंह का नक्शा साथ का बात बना दे, लेकिन प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। बेबी उठाएगी, कफन फाड़ के बोल। होगी मोहब्बत, कुछ सोच के नहीं किया था, अल्लाह की कसम। बेबे अरे आपने तो जान निकाल दी थी हमारी। मीनू इसे कह दे नीमा नीमा होके यहाँ से निकल जाए। नीमा नीमा होके निकल जाए यहाँ से। अरे इन्होंने क्या किया है? अरे बेबे बेबे वो असल में बेबे को मैं उसी हॉस्पिटल में ले गया था जहाँ पर अम्मा भी थी पहले से। अच्छा बेबी देख ये क्या शायद चल रही है यहाँ? क्या चल रहा है भाई? इन सब चीजों को छोड़ो, मुझे बताओ कि अभी तक ससुराल में क्यों नहीं गई हो तुम अपने? क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मेरा आना इतना बुरा लगता है आप लोगों को? ज्यादा जबान ना चलाओ। अम्मा आ चुकी हैं, घर में जाकर देखो उन्हें। मैं क्या देखूं, डॉक्टर थोड़ी हूँ कोई। ठीक तो कह रहा है आदि, जा ना चली जा। बेबे आपका हाल चाल तो पूछ ना मैं। ओ चल ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ, तू जा निकल यहाँ से, चल जा अपने घर। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सही बात है। ठीक है मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और अब बुलाएंगी ना तब भी नहीं आऊंगी मैं। हाँ। रुको मीनू, जा। बोले इस बात पर ना कायम रहना। गल्ला शो दिया। सरे से दर्द कर रहा है जैसे भेजे में बम फट गया हो। और मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है आपके दोनों दामादों पर। वाह भाई, अल्लाह की शान है। अस्पताल वो दोनों लेकर गए अम्मा, और बातें भी उन्हीं को सुना रहा है। घर पहुंचाकर दोनों जान छुड़ाकर भाग गए थे। जान छुड़ाकर तो तुम्हारी बेगम गई है अम्मा, एक दफा भी आके आपकी तबीयत का नहीं पूछा। अम्मा कैसी तबीयत है आपकी? ये ले पहुंच लिया। जिंदा हूँ मेरी थी, सर दबा दे या गला इनका तो मेरी गला दी तो खत्म होने को नहीं दे रहा। सर दबा दे, गला सर दबा दबा दे। देती हूँ मैं। गला तो नहीं दबा पाऊंगी। थैंक यू। देखा फिर भी मिशी कर इससे को कितनी करती निकल है। जाए मेरे कमरे से और शक्ल ना दिखाए मुझे। अरे इस यार बेचारी ने क्या किया अम्मा? मीनू दूध का गिलास ला ओए यार, सर्विस को इतनी गुस्से से देख रहे। ओहो बैठो तुम, मैं लेकर आती हूँ। किया क्या है मिशी ने? कुछ नहीं किया। वो लगता है आपको भी पता चल गया मिशी के मामले का। पता इतना तो चल लगा गया। कि मीनू, मिस्कीन भाई और गुलाबा को ना ही पता चले। तू फौरन इसका रिश्ता फाइनल करके इसको घर से पैनल कर दे। ऐसा ही करूंगा अम्मा। ये सोच थोड़ी खराब लगती अम्मा क्यों तपी हुई हैं तुम पर? मुझे क्या पता आपा? ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? छुपा तो मैं बहुत क्यों बड़ी आपसे कोई चीज है। झूठ बोलूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोल भी क्या सकती है तुझे? अच्छा ठीक है। ठीक है। मुझे कुछ बुरा सा लगा था। क्या हुआ है? तुम्हें इससे क्या है? तुम जाओ, जाके अपने भाई की बरी तैयार करो, उनके निकाह की तैयारियां करो। अरे यार जो आता है मीनू को सुना के चला जा रहा है। प्रेस कर रही है। हो गई गरम। हो गई गरम।
यहाँ तो पूरा बच्ची है खानदान ही इसके मुंह अंदर। फुलाए घूम रहा है। ये तो पूरा आखिर हुआ क्या है अम्मा और बेबे को एक साथ? ये अभी तक नहीं समझी। बेवकूफ। ओह प्रेशर खींच रही है। ए भाई यार, ये कोई काम अच्छा क्यों नहीं करती? कद्दू नहीं क्या है, बहुत टाइम ओवर चल रहा है, बाद में बात करता हूँ यार। अरे यार कोई गधा कहीं तो का, इसको गधा बाद में कहीं का। बताती हूँ। हो मीनू क्या जहालत है ये यार, हाँ ये क्या किया है? वो मेरे दिमाग से निकल गया था। दिमाग नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास? अच्छी भली नई शर्ट खराब कर दी। सॉरी, मैं वो फोन करने चली गई थी। अरे कौन यार, मन शर्ट पर इस्त्री रखकर फोन करता है? अरे यार जानबूझकर नहीं किया। सही बात। अम्मा जान से मार देंगी मुझे। इतनी भी कुछ चंगेज खान की फूफी नहीं है। चंगेज आप बस दुआ करें गुलापा को पता ना चले। गुलापा ने जो तोप के गोले मारने हैं ना, वो भी मैं खा लूंगा। डरता वरता नहीं हूँ मैं किसी से, बस तुम साथ देना मेरा। हादी मुझे बहुत तुम डर लग रहा है। रहना साथ मोहब्बत मेरे। की है ना, तो अब हिम्मत भी कर ही लो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। नहीं, मुझे लगता है ये लोग कभी नहीं मानेंगे। हाँ, सारी दुनिया ही डंडे और सोटे लेके निकल आई है हमारे खिलाफ। सही बात। ये लोग भी तीर आजमा लें, हम जिगर आजमा लेंगे। वालेकुम सलाम। ये पकड़ोस में तुम्हारे को निकाह का सामान है, कुशल भाभी ने फोन करके बताया था। अरे सच्चा, इतना भारी, इसमें क्या उसके निकाह का सामान है, तो जाके देख लेना। और सुनो, फाजी ने बताया कौन कौन जाएगा उसके घर से तुम्हारे निकाह पर लाहौर? आप खुद ही जाके पूछ लें। वैसे कह तो ठीक रहे हो। अब सॉरी शर्ट के लिए। सॉरी शर्ट के लिए। दुख मुझे शर्ट जलने का नहीं है मीनू, दुख इस बात का है कि मेरा काम करते वक्त तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ कैसे जा सकता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी ना। सीख तो मोहब्बत जाए। सीखने से थोड़ी आती है बुद्धू, ये तो खुद ब खुद उतरती है दिल में। मुझे थोड़ा टाइम देना प्लीज, मैं सीख जाऊंगी। सही बात। सारी जिंदगी तो दे दी। ओए ओए। हे अरे वो बुआ की प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेके आनी है, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और भाभी आपको तो कुछ नहीं चाहिए। अरे यार, ये करता है मीनू की, और ये साथ भी देता है 5 ईयर। बैंडेज हो रही है भाई। ओके। सही बोला हादी ने कि सब डंडे और भिंडे लेके आ गए हमारे बारी में। बट यार बहुत ज्यादा हो गया है। एक ही टाइम पे दोनों दादियों को पता चला, दोनों बेहोश हुए एक ही हॉस्पिटल में, एक ही पर्दा लगा के दोनों मतलब वो सीन इतना प्यारा और था भाई। डॉक्टर आया नहीं, डॉक्टर आया, दोनों खींच रहे। डॉक्टर के बाल फाड़ने को हो गए। क्या दादी को पता चल गया? दादी आपको कफन फाड़ कर बोलेंगे। दादी यहाँ कफन फाड़ के बोले कि तुम्हारा सर फाड़ दे। एपिक था वो चीज। भाई मजेदार सीन था भाई, बड़ा मजा आया इस वाले एपिसोड को देखने में। और हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कब इन दादियों को पता चलेगा, बट फिर दादियों ने एक्सेप्ट तो नहीं किया इन लोगों और को। नहीं, वो बोलता रहता है प्लीज नहीं बताना बस दादी बस माफ कर दो, बस मेरे को किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताना। और क्या नाम है, जो वो दादियाँ दोनों की दोनों होती हैं, हॉस्पिटल से वापस आती हैं, तो जो क्या नाम है, मिशी की दादी होती है, मिशी को वो बोलते हैं कि भाई इसको मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो, मैं इसके हाथ का दूध भी नहीं पीना चाहती हूँ, समथिंग और कुछ होता है। वो बहुत ही अजीब सा लगता है यार। मतलब उस लड़की की कोई सुन भी नहीं रहा है, और वहां से उसको फाजी ने भी उसको सुना रखा, फाजी ने भी यार इस तरह फौजी बोल तो दिया। बिल्कुल चेंज हो गया हाँ। अपनी बहन। लंगड़ा और लूला उसकी जो बहन भी उसका कितना साथ देती है। सेम बात उसकी अम्मा भी बोल देते कि भाई जैसा भी हो लंगड़ा लूला, तो मतलब लंगड़ा लूला तो नहीं बोलती, मतलब जैसा भी उसका जल्द से इसको फारिग कर यहाँ से, भाई वो चीज थी। एंड जो गुल है ना, वो ये चीज बोलती है कि भाई देख लो अम्मा, तुम इतनी बीमार हुई है पर मीनू आपको देखने नहीं, वो तुरंत पहुंच जाती है और सर उससे हाथ दबाने हो लग जाए। और फिर भी जो अम्मा है वो ये चीज बोलती है कि भाई देख ले, ये तो लड़ने में बिजी है, आ मेरी दी मेरा सिर दबा दे, या मेरा गला दबा या मेरा गला दबा दे। वो कहती है मैं तो आपका सिर ही दबा देती हूँ। वो बड़ा अच्छा सीन था। एंड एक चीज और थी, जो ताया अब्बू थे वो क्या नाम है, ट्रेन की टिकटें करवा के आते हैं, बट क्योंकि फाजी तो मना कर देता, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलता बड़े चंगेज खान है वो है समथिंग। बड़ा एक क्यूट सा एपिसोड है, मजा आया एपिसोड को देखने में। एंड मिशी और
क्या नाम हादी को अभी भी इनकी असमंजस में है ये लोग कि भाई इनकी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि भाई घर वाले इनके हम गेस्ट ही हैं पर अभी। आदि यार मतलब कि रेडी है मार खाने के लिए, हर चीज करने के लिए, पर शादी हो गई। और मेरे को ना फाजी की एक चीज बहुत बुरी लगी, जब उसने मीनू ने बताया ना कि भाई यहाँ पे दादी भी बीमार है, उधर अम्मा भी बीमार है, तो उसने एक चीज बोली कि भाई तुमने उधर आके नहीं पूछा, अम्मा का नहीं पूछा, तुम्हें उधर आके पूछना चाहिए। तो उसने ये चीज बड़ी अजीब थी, भाई उसके घर में भी बीमार है। उसने बोला कि मैं आती हूँ, हाँ। बस एक बार देख लूँ। हाँ। उसने ये तो नहीं बोला कि मैं नहीं आऊंगी और मैं देखूं। बट यार ऐसा जब सिचुएशन होती है ना, पता नहीं माइंड में क्या चल रहा होता है। मे बी अगर कोई भी शायद आप भी होते हैं, कोई भी होता, मे बी क्या पता ऐसा रिएक्ट कर सकता है, मे बी पता हो नहीं। सकता है। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।